नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन बेहद जरूरी सफर को समझने वाले हैं। मतलब एक डिजिटल डॉक्यूमेंट स्क्रीन से निकलकर हमारे हाथों में एक असली कागज कैसे बनता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है। एक फाइल जो सिर्फ पिक्सेल्स से बनी है वो स्याही और कागज में कैसे बदल जाती है। आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम इन 5 मेन स्टेप्स को देखेंगे जो एक डिजिटल आइडिया को एक प्रिंटेड पेज तक ले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कोर वर्कफ्लो की। ये वो बेसिक प्रोसेस है जो हर डॉक्यूमेंट के लिए फॉलो होता है, चाहे वो एक लाइन का टेक्स्ट हो या फिर 100 पन्नों की रिपोर्ट। हर चीज की शुरुआत एक आइडिया से होती है ना। एक डॉक्यूमेंट के केस में वो डिजिटल फॉर्म में शुरू होता है। ये जो रास्ता दिख रहा है ना, ये उसके बनने से लेकर फाइनल आउटपुट तक का पूरा सफर है, मतलब उसकी पूरी लाइफ साइकिल। अब आते हैं सबसे बेसिक स्केल पर, किसी भी फाइल को एक्सेस करना और काम खत्म होने पर उसे ठीक से बंद करना। ये समझ लीजिए कि डिजिटल वर्ल्ड में आने जाने के दरवाजे हैं। किसी डॉक्यूमेंट को खोलना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले फाइल ब्राउज़र का यूज़ करके उस फाइल को ढूंढना होता है जहां उसे सेव किया गया है, और फिर बस उस पर डबल क्लिक करिए और वो खुल जाएगी। इट्स दैट सिंपल। और हाँ, काम खत्म होने पर फाइल को क्लोज करना क्यों जरूरी है? इससे आपका डिजिटल वर्कस्पेस साफ सुथरा रहता है। ये कंप्यूटर के रिसोर्सेज को भी फ्री करता है और कंफ्यूजन से बचाता है, ताकि अगले काम पर फोकस किया जा सके। चलिए अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, सेविंग। ये सिर्फ एक कमांड नहीं है, ये एक आदत है, अपने काम को बचाने की आदत। अपनी मेहनत को किसी भी गड़बड़ी से बचाने का ये सबसे पक्का तरीका है। अच्छा, ये एक ऐसी जगह है जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है। 2 सेव कमांड्स हैं लेकिन दोनों का काम बिल्कुल अलग है। तो सेव और सेव एज के बीच में वो क्रूशियल डिफरेंस क्या है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सेव क्या करता है, वो आपकी करंट फाइल को ही अपडेट कर देता है। दूसरी तरफ सेव एज एक बिल्कुल नई कॉपी बनाता है। एक तरह से एक आपके काम को उसी जगह आगे बढ़ाता है और दूसरा आपके काम का एक नया वर्जन तैयार कर देता है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो सेव का मतलब सिंपल है, आप उसी किताब उसी चैप्टर में चेंजेस कर रहे हैं। सारे नए बदलाव ओरिजिनल फाइल में ही सेव हो जाते हैं। ये अपनी प्रोग्रेस को लगातार अपडेट करने जैसा है। और सेव एज, इसका मतलब है कि आप अपनी किताब की एक तरह से फोटो कॉपी बना रहे हैं, शायद एक नए नाम के साथ। ओरिजिनल किताब वैसी की वैसी ही रहती है और अब आपके पास काम करने के लिए एक अलग नई कॉपी है। वर्जन्स बनाने या बैकअप लेने के लिए ये परफेक्ट है। ओके, तो डॉक्यूमेंट सेव हो गया है। अब इसे प्रिंट के लिए तैयार करने का वक्त है। देखिए, जो चीज़ स्क्रीन पर अच्छी दिखती है, ज़रूरी नहीं कि वो कागज़ पर भी वैसी ही दिखे। इसलिए तैयारी का ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेज सेटअप बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट का ब्लूप्रिंट है। मार्जिन्स तय करते हैं कि टेक्स्ट की चारों ओर कितनी खाली जगह होगी। ओरिएंटेशन ये तय करता है कि पेज सीधा यानी पोर्ट्रेट होगा या लेटा हुआ यानी लैंडस्केप। और पेपर साइज ये पक्का करता है कि आपका डिजिटल पेज प्रिंटर में रखे कागज के साइज से मैच करे। अब प्रिंट बटन दबाने से ठीक पहले एक बहुत ही जरूरी स्टेप आता है, जिसे कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। ये बिल्कुल वैसा है जैसे स्टेज पर जाने से पहले फाइनल ड्रेस रिहर्सल होता है। ये देखने का आखिरी मौका है कि सब कुछ कागज पर कैसा दिखेगा। तो प्रीव्यू करना क्यों है इतना जरूरी? सिंपल सी बात है, इससे गलतियां कागज पर छपने से पहले ही पकड़ी जाती हैं। जरा सोचिए, इससे कितना समय, कितनी स्याही और कितनी परेशानी बच सकती है। और अब हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर, जहां सब कुछ एक साथ आता है। अब वक्त है उस डिजिटल क्रिएशन को असलियत में बदलने का, और वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। प्रोसेस एकदम सीधा है। सबसे पहले प्रिंट मेन्यू खोलिए, फिर सही प्रिंटर सेलेक्ट कीजिए, तय कीजिए कि कितनी कॉपीज चाहिए और आखिर में प्रिंट बटन पर क्लिक कर दीजिए। बस आपका काम प्रिंटर की तरफ रवाना हो चुका है। एंड दैट्स इट, हो गया। वो आइडिया जो स्क्रीन पर था अब एक ऐसी चीज बन चुका है जिसे हाथ में पकड़ा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ये इस पूरे सफर का एक कामयाब नतीजा है। तो अब जब ये पूरा नक्शा हमारी सामने है, सवाल ये उठता है कि इस नॉलेज के साथ क्या बनाया जाएगा। अब आइडिया सिर्फ स्क्रीन तक ही सीमित नहीं है, वो दुनिया में बाहर आने के लिए तैयार हैं।
जाइए और कुछ शानदार बनाइए।